मेरा ब्रेकअप हो गया है और मुझे मेंटल हेल्थ लीव चाहिए। ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होगा। और ये सब मैं नहीं, वायरल वीडियोस कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर जेनजी वर्क कल्चर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। आपने भी कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी। कहीं बॉस जेनजी के चैट्स पढ़कर बता रहा है कि जेनजी कितने कैजुअल बात कर रहे हैं, तो कहीं छुट्टी न मिलने पर कोई अपने बॉस को प्रॉपर रील बनाकर गालियां दे रहा है। तो क्या जेनजी वाकई वर्क कल्चर को नहीं समझ रहा है, या ये कोई जेनजी वर्सेस मिलेनियल्स की लड़ाई है जो कि इतनी बढ़ रही है? तो आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल इसकी जड़ें 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस से जुड़ी हैं। उस दौर में पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। लाखों जॉब्स खत्म हो गई थी। कई कंपनियों ने तो हायरिंग तक रोक दी थी। यहाँ तक कि लोगों के ऑफर लेटर्स तक कैंसिल हो गए थे। भारत में भी आईटी, बैंकिंग और प्राइवेट सेक्टर में अनसर्टेनिटी तेजी से बढ़ रही थी। उस समय जॉब मिलना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट माना जाता था। इसलिए उस जनरेशन ने एक सर्वाइवल माइंडसेट बना लिया कि अगर जॉब बचानी है तो देर रात तक काम करना ही पड़ेगा। वीकेंड पर भी अवेलेबल रहना होगा और छुट्टी कैंसिल होने पर भी चुप रहना होगा। इन शॉर्ट, उस समय कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यही माना जाता था कि जो एम्प्लॉय सबसे ज्यादा घंटे काम करता है वही हार्ड वर्किंग है। फिर समय बदला। 2015 के बाद स्टार्टअप कल्चर बढ़ा, इंटरनेट सस्ता हुआ और स्मार्टफोन हर हाथ तक पहुंच गया और ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन फिर आया 2020 का पैंडेमिक। वर्क फ्रॉम होम नॉर्मल हो गया और लोगों को एहसास हुआ कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ऑफिस में घंटों बैठना नहीं है। और यहीं से जेनजी की सोच बाकी जनरेशन से अलग हो गई। क्योंकि जेनजी इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़े हुए हैं, इसलिए ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट कल्चर उन्हें कई बार आउटडेटेड लगता है और अब वही चीजें वो ओपनली सोशल मीडिया पर कॉल आउट कर रहे हैं। आज की जनरेशन एंजाइटी, स्ट्रेस और बर्नआउट पर खुलकर बात करती है। रैंडस्टेड इंडिया की रिपोर्ट द जेनजी वर्कप्लेस ब्लूप्रिंट के मुताबिक जेनजी अपने करियर को नए तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। जेनजी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और बेटर सैलरी के साथ आजादी से काम करने का मौका ज्यादा मायने रखता है। इन शॉर्ट, जेनजी अब क्वाइट एम्बिशन यानी शांत महत्वाकांक्षा की तरफ बढ़ रहा है। उनका कहना है कि वो सिर्फ काम वही करेंगे जिसके लिए उन्हें हायर किया गया है, ना फ्री में एक्स्ट्रा वर्कलोड, ना अननेसेसरी ओवरटाइम। सीधी भाषा में कहें तो सैलरी जितनी, काम भी उतना ही। आइए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये वीडियो देखिए। मेरे टॉक्सिक मैनेजर का मैसेज आया है ग्रुप पे। मैंने उसको बोला था 22 जनवरी को कि मैं 19 फरवरी को वियतनाम जाऊंगी, ठीक है, तो मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने बोला भी नहीं कि वियतनाम जाऊंगी, मैंने बोला कि कहीं तो जाऊंगी, मेरी कुछ ट्रिप प्लान है तो मैं नहीं अवेलेबल हूँ। तो उसने तब तो कुछ नहीं बोला, विल टॉक अबाउट इट। अब 19 फरवरी आ चुकी है आज, ठीक है, तो फिर मैं आ गई हूँ। अभी जब एयरपोर्ट आ गई तो मुझे बोल रहा है कि मैं ग्रुप में मैसेज करा है कि हाय सिमरन, आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू कि तुम्हारी जो लीव है वो हमें कैंसिल करनी पड़ती है क्योंकि प्रोजेक्ट की अर्जेंसी आ चुकी है। और इतना ही नहीं, जेनजी का कहना है कि एक्स्ट्रा वर्क आवर्स हम क्यों करें। इसका एक हाल ही का उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। लिंक्डइन पर एक यूजर शेयर करते हैं कि कंपनी के सीईओ ने उन्हें कहा कि तुम सीईओ की तरह माइंडसेट रखो और कंपनी को अपने बच्चे की तरह संभालो। इस पर उन्होंने सीईओ को जवाब दिया कि मैं कंपनी को अपने बच्चे की तरह जरूर संभालूंगा, आप बस 50% इक्विटी मेरे नाम कर दीजिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा आवर्स को लेकर भी सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल है, शायद आपने देखा ही होगा। तो मैं अभी घर वापस जा रही हूँ ऑफिस से, और मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर हैं उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा सा और काम है साक्षी, दे रहा हूँ कर दो। मैं उनको कहा कि नहीं सर, आज मुझे टाइम पर ही निकलना है, टाइम पर ही निकलना है, माइंड यू, मैंने ये कहा। ये नहीं कि मैं जल्दी जाना चाहती हूँ, मैं अपने वक्त पर जो है उसे कंप्लीट करके, अपने वर्किंग आवर्स कंप्लीट करके ही जाना चाहती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बैठना चाहती हूँ। कुल मिलाकर मामला माइंडसेट का है, जहां एक तरफ मिलेनियल्स मैनेजर ये सोचते हैं कि जेनजी को नौकरी की अहमियत नहीं पता, संघर्ष नहीं पता, संस्कार नहीं है, तौर तरीका ठीक नहीं है, या जेनजी में सीरियसनेस नहीं है। वही जेनजी का कहना है कि लोड नहीं लेना है, काम के मुताबिक पैसा अच्छा चाहिए, वर्क कल्चर अच्छा चाहिए और बॉस भी एकदम कूल होना चाहिए, और डांट तो दूर की बात, रिवॉर्ड भी नहीं मिस होना चाहिए, छुट्टियां भी मन मुताबिक अप्रूव हो जानी चाहिए। मतलब कुल मिला के मामला मन मुताबिक होना चाहिए। आप इस मुद्दे पर किसके साइड हैं और आपके ऑफिस में कैसा माहौल है, और जेनजी वर्सेस मिलेनियल्स की लड़ाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए विस्तार डिजिटल।